भूतिया गांव। कृतिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड कोमल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर कोमल की शादी का कार्ड आया था। कोमल का परिवार हिमाचल प्रदेश के बेरू गांव से था और कोमल की शादी भी उसी गांव में थी। कृतिका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार वह कोई पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। कृतिका 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर बेरू गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही कृतिका पहाड़ों के नजारों में खो गई, पर तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पर अपना सिर मार रहा था और उसके सिर से खून भी बह रहा था, पर आसपास के लोगों को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कृतिका को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो लोग उस आदमी के पास पहुंच गए और बाजुओं से पकड़कर कहीं दूर ले गए। कुछ सेकंड्स के लिए कृतिका सोच में पड़ गई कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई। कृतिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कोमल खुद उसे लेने के लिए घर से बाहर आई थी। कोमल के हाथों में लगी मेहंदी देखकर कृतिका उस पागल आदमी के बारे में भूल गई और कोमल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते वक्त कृतिका ने देखा कि कुछ पंडित कोमल के घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वे पंडित पूरे घर के आसपास नमक बिछा रहे थे। कृतिका ने कोमल से इस बारे में पूछा तो कोमल ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बचाया जाता है। बचाया जाता है? यह सुनकर कृतिका के मन में और नए सवाल आ गए थे। वह अपने सवाल पूछ पाती उससे पहले ही घर की बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए ले गईं। कुछ ही घंटों में कृतिका और कोमल भी तैयार हो गई और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी की रस्में कर रहे थे। उसी रस्म के बीच पंडित ने कोमल को मंडप में जल रही आग में घी डालने को कहा, लेकिन तभी कोमल मंडप में बैठे बैठे अचानक अपने सिर को बाईं और दाईं ओर हिलाने लगी। पंडित के दोबारा कहने पर कोमल ने सीधे घी का डब्बा उठाया और आग के अंदर फेंक दिया। आग बहुत ज्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ आग से जलने लगा। कृतिका मंडप के पास ही बैठी थी और यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते कोमल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा और वह जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके काले हाथ देखकर कृतिका की हालत खराब हो गई थी। पर मंडप में बैठे लोग वहां खड़े होकर बस कोमल को देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। कृतिका को यह बात और भी ज्यादा अजीब लगी। वह जब से बेरू गांव में आई थी तब से कुछ न कुछ अजीब घटे जा रहा था, जो कृतिका के लिए तो बहुत डरावना था, पर बेरू गांव के लोगों के लिए शायद आम बात लग रही थी। तभी कृतिका को कोमल की जोर से चीखने की आवाज आई और उसका घूंघट उसके सिर से हट गया। घूंघट के नीचे से जो चेहरा दिखा वह कोमल का बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ी थी, बाल एकदम बिखर गए थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। वह एक पागल जानवर की तरह आवाजें निकाल रही थी। कोमल का बड़ा भाई तेजी से मंडप से निकला और कहीं बाहर चला गया। वहां बैठे लोग अब भी बस शांति से कोमल को देख रहे थे। कृतिका से अपनी दोस्त की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वह हिम्मत करके उसके पास जाने लगी कि तभी कोमल की मम्मी ने कृतिका को रोक लिया और उससे कहा कि कोमल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बड़े पंडित जी बस आते ही होंगे। लेकिन देखते ही देखते कोमल की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। उसने अपने हाथों से अपने ही बालों को खींचना शुरू कर दिया और वह किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। कृतिका की नजरें कोमल से नहीं हट रही थी। कोमल का यह रूप देखकर कृतिका कांप गई थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी कोमल की मदद क्यों नहीं कर रहा है। उसने जोर लगाकर कोमल की मम्मी से खुद को छुड़ाया और कोमल के करीब चली गई। कृतिका ने कोमल से बात करने की कोशिश की और कोमल थोड़ी शांत हो गई। कोमल के शांत होते ही कृतिका जैसे ही उसके करीब गई, कोमल ने दोनों हाथों से कृतिका के गले को पकड़ लिया और जोर से उसका गला दबाने लगी। उसी समय पीछे से किसी के मंत्र बोलने की आवाज आई और किसी ने कोमल के ऊपर जल छिड़क दिया और कोमल बेहोश हो गई। उसी के साथ कृतिका भी बेहोश हो गई। जब कृतिका की आंख खुली तो वह एक बेड पर सो रही थी। वह कोमल के घर में थी। वह उठकर पूरे घर में देखने लगी, लेकिन कोमल घर में नहीं थी। उसने कोमल को आवाजें लगाना शुरू किया, पर उसे वह कहीं नहीं दिखी।
तभी कोमल की मम्मी वहां आ गई और उन्होंने कृतिका को कुर्सी में बिठाकर बताया कि कल रात कोमल की शादी हो गई और वह अपने ससुराल जा चुकी है। उन्होंने कृतिका से कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह बेरू गांव में होने वाली एक आम घटना थी। उन्होंने बताया कि बेरू गांव पर कई सदियों पुराना एक शाप है। यहाँ पर प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती हैं। वैसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, पर किसी ने उस कवच को मिटा दिया था। इसी कारण कोमल पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। सब कुछ सुनकर कृतिका को विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसने कोमल को फोन किया तो कोमल बिल्कुल सही सलामत अपने नए घर में थी। कृतिका उसी दिन बेरू गांव छोड़कर अपने घर चली गई। उस गांव और उस शादी को कृतिका शायद कभी नहीं भूल पाएगी। क्या बेरू सच में शापित है या सब सिर्फ कहानियां हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।